मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे आपके जो पाठ है वो है गिनती। जो 7वीं पाठ है वो है गिनती। उस पाठ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गिनती मीन्स काउंटिंग दिए है। वो है 1 से 20 तक की जो नंबर काउंटिंग है, जो अक्षरों में और अंकों में, वो दोनों भी दिए हैं। तो आपको क्या करना है, ये 1 से लेकर 20 तक की गिनती दिए हैं, तो आपको ये सब को पढ़ना है और अच्छे से याद भी करनी है। तो एक बार मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ साथ में देख लीजिए। और गिनती हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आवश्यकता है, तो इसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा से हम करते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम में भी इसमें से एक ना एक प्रश्न तो आता ही है। तो इसीलिए हमको अच्छी तरह से इन सब गिनतियों को सीखनी पड़ेगी। तो बच्चों, मैं शुरू करने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ साथ में पढ़ लीजिए टेक्स्ट बुक के सहायता से। एक मीन्स 1, 2 मीन्स 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 7 7, 8 8, 9 9, 10 मीन्स 10। आप यहाँ पे देख लीजिए अंकों में कैसे लिखते हैं, मीन्स नंबर्स में किस तरह से हमें लिखनी है करके। एक बार 1 से 10 तक आप सीख लिए तो कौन से भी अंक में आप लिख सकते हो कि ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से 10 तक के अंकों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किस तरह से लिखते हैं करके। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट चली जाती हूँ। वो है हमारा नेक्स्ट अंकी है, वो है 11। 11 मीन्स 11, 12 मीन्स 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 मतलब 20। तो बच्चों, आपने 1 से 20 तक की गिनती यहाँ पर देख लिए है, तो आपके सिलेबस में है, तो आपको यहाँ तक पढ़ने भी है और उसका अक्षरों में साथ में अंकों में भी लिखने का प्रैक्टिस आपको करनी है। तो बच्चों, आगे हम चलते हैं। मैं आज आपके लिए एक कविता लेकर आई हूँ, हम सब सुमन एक उपवन के करके। एक बहुत सुंदर से एक कविता है। एक कविता को कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी हुई है। तो बहुत सुंदर सी एक छोटी सी कविता है। तो आज मैं आपको इस कविता को पढ़ाने वाली हूँ। इसके संबंधित नोट्स और PDF आपको मिल जाएगा। तो पहले कवि का परिचय हम कर लेते हैं कविता शुरू करने से पहले। ये है हमारी जो कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उन्होंने अपने जीवन को शिक्षा और कविताओं को समर्पित किए थे। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 में उत्तर प्रदेश की आगरा में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ बच्चा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि परिचय जब भी हम लिखते हैं तो कवि का नाम, उनका जन्म स्थान या जन्मदिन और उनका जो प्रमुख कृतियाँ है, उन सब को हमें लिखनी ज़रूरी है। तो बच्चों, अब मैं फिर से बोलने वाली हूँ। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 में हुआ था। 1916 में उत्तर प्रदेश की आगरा में हुआ। तो सत्य की जीत, दीपक, गीत गंगा, हम सब सुमन एक उपवन के, ये सब उनके प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। और उनका निधन मतलब उनका मृत्यु कब हुआ, 29 अगस्त 1998 में हुआ। तो उनका निधन कब हुआ बच्चों, उनका निधन 29 अगस्त और 1998 में हुआ। तो बच्चों, ये हमारा कवि का परिचय है, जो हम सब सुमन एक उपवन के जो कविता है उस कवि के परिचय है। तो आगे हम चलते हैं। हमारी कविता की जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और इस कविता का सारांश में भी मैं आपको आखिर में PDF के सहायता से मैं आपको नोट्स भेजने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चों। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं जुल जुल कर, पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। देखिए, यहाँ पर ये सुनते ही आपको पता चलता है, हम सब सुमन एक उपवन के। जो कविता के जो शीर्षक से हमको पता चलता है कि मतलब हम सब एक है, हम सब एक है करके बताने के बारे में यहाँ पर है। तो हम सब सुमन, सुमन का मतलब है फूल, फूल
उपवन, उपवन मतलब गार्डन, मतलब हम सब एक ही गार्डन के या एक ही बगीचे के फूल है। जो आप देखते हो, आपके दोस्त हो और अलग अलग लोग आप सब इस दुनिया में देख सकते हो, है ना, पर हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं, हम सब एक है करके यहाँ पर पता चल रहा है। एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। एक हमारी धरती सबकी मतलब हमारी धरती, ये अलग अलग लोगों की उनके अपना अपना धरती रहता है क्या? नहीं, सब लोगों का एक ही धरती है, सब लोगों के लिए एक ही धरती है। हम एक ही मिट्टी से जन्मे हैं, हम इसी मिट्टी के लिए, हम एक ही मिट्टी से सब लोग हम जन्मे हैं। हम मिली एक ही धूप हमें है, मतलब हम लोगों के लिए धूप मतलब सूरज का जो रोशनी है, जो सूरज का तो धूप मिलता है, वो भी हम सब के लिए समान है। ऐसे नहीं कि सबके लिए अलग अलग है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं जुल जुल कर, पलनों में हम एक पवन के। मतलब जो बच्चा जो फलना, फलना मतलब क्या है बच्चों? जो बच्चा जो सोता है उसको हम बोलते हैं फलना कहते हैं। उसमें से हम बड़े होते हैं, मतलब हम सब साथ में बड़े हुए, हम सब साथ हैं, हम सब एक है करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप धरती करके बोल रहे थे, धरती का जो पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी है, याद रख लीजिए। और उपवन, उपवन का जो पर्यायवाची शब्द है बगीचा। सुमन, सुमन का पर्यायवाची शब्द है फूल पुष्प, वो सब हमारी पर्यायवाची शब्द में आता है बच्चों। हम सब एक है, हम हमारे लिए सबके लिए पानी भी एक है ना। तो ऐसे नहीं कि अलग अलग, मतलब घर में अलग अलग पानी आ सकते हैं, पर एक ही जल, एक ही भूमि से हम जुड़े हैं, एक ही पानी से हम जुड़े हैं, एक ही सूरज से हम जुड़े हैं। हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन, सुमन मतलब हम फूल है, हम सब एक ही उपवन के फूल है, एक ही गार्डन के हम फूल है करके यहाँ पर एकता के बारे में कवि कह रहे हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं, आगे की पैराग्राफ में है बच्चों, सूरज एक हमारा। देखिए, सूरज एक हमारा, जो हमारे लिए सबके लिए सूरज एक ही है, जिसकी किरणें उर्की खली खिलाती, जैसे बोल रहे, देखिए उसकी किरणें, उर्की, उर मतलब हृदय या दिल करके हम कहते हैं, जो हमारी दिल की किरणों उर्की खली खिलाती, मतलब दिल में जो प्यार की खली, मतलब एक समान, या हम सब दोस्त हैं, हम सब एक है करके जो भावना है वो सब हमें सिखाती है। जिसकी किरणें उर्की खली खिलाती, तो हमारे मन में जो हम सब एक है करके समानता की भावनाएं हमारे मन में आती है। एक हमारा चांद, एक हमारा चांद चांदनी, मतलब हमारा चांद और चांद की जो रोशनी है, जो चांदनी हम कहते हैं, जो पूर्णिमा का दिन आपको नज़र आती है, जो पूरा की तरफ उजाला रहता है, हम सब के लिए एक ही जैसा है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए ज़्यादा चांदनी है और कुछ लोगों के लिए कम चांदनी है। रोशनी कभी ज़्यादा कम नहीं, सूरज और चांद कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबके लिए एक साथ एक जैसे ही है। जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गूंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। देखिए, हम चांद की रोशनी से हम नहलाते, मतलब नहलाना मतलब हमारे ऊपर गिरना, नहाना मतलब टेकिंग बाथ, ओके। सो यहाँ पर नहलाना मतलब स्नान करना करके नहीं है, मतलब चांद की जो रोशनी है वो हमारे ऊपर गिर रहा है, हम सभी के ऊपर गिर रहा है करके। मिले एक से स्वर हमको है, हम सब का स्वर, जो हम बात करने की जो बोलियां हैं, जो इंसानों की बात करने की बोलियां हैं, वो सब एक जैसी है। ऐसे नहीं कि अलग अलग भाषाएं अलग हो सकती है, बट बोलने की जो बोलियां हैं वो अलग नहीं हैं। भ्रमरों के मीठे गूंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। भ्रमर, भ्रमर मतलब क्या है बच्चों? जो आप हनी बी कहते हो, जो भ्रमर है, तो गूंजार मतलब भ्रमरों की गुनगुन आवाज़, जो भ्रमर रहता है या हमिंग साउंड रहता है, उसकी जो आवाज़ है, जो गुनगुना आवाज़ है, उसको हम कहते हैं गूंजन करके हम कहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब एक ही उपवन की अलग अलग एक ही उपवन के फूल है करके हम कह रहे हैं। तो आगे की पैराग्राफ है बच्चों, वो है, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारे। एक हमारा माले हम सब रहते नीचे एक गगन के,
हम सब सुमन एक उपवन के। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग रंग के हमारा रूप हो सकता है, अलग अलग हमारी भाषा, जो बोलने की जो तरीका या भाषाएं अलग हो सकता है, देखने का रूप तरीका हो सकता है, या रहने का जो तरीका अलग हो सकता है, जो लिविंग स्टाइल करके बोलते हैं वो अलग हो सकता है, फिर भी हम सब इंसान हैं, हम सब एक है करके बोल रहे। इस उपवन की शोभा सारी, एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। एक हमारा माली, माली मतलब एक्चुअल मीनिंग है जो गार्डनर है, जो गार्डन की या उपवन या जो बगीचा है उसका जो देखभाल करता है उसको हम माली कहते हैं। पर यहाँ पर मतलब है एक हमारा माली, एक हमारा माली मतलब जो ऊपर जो भगवान है हम सब के लिए एक ही है। हमारी जो रक्षा करता है, जो हमारे भगवान है, वो हम सब के लिए एक ही है। क्योंकि ऐसे कहा है कि माली, जो उपवन अथवा जो गार्डन बगीचा है उसका जो रक्षा या उसका जो रक्षक है, उसका जो देखभाल करने वाला जो माली है, उन सब फूलों का देखभाल करता है, उन बगीचों का देखभाल करता है, वो एक ही होता है। उसी तरह हम सब का माली एक है, जो ऊपर एक जो भगवान है, हम सब के लिए एक ही भगवान है, वो हमारा रखवाली करता है करके। हम सब रहते नीचे एक गगन के, हमारे लिए गगन, गगन मतलब जो आकाश जो आप बोलते हो, वो हम सब के लिए एक ही आकाश है, हमारे लिए अलग अलग नहीं है। सबके लिए एक है, सूरज एक है, चांद एक है, धूप एक है, पानी एक है, धरती एक है, गगन एक है। हम सब के लिए एक ही है, कौन सा भी सबके लिए करके अलग अलग नहीं है। हर एक लोगों के लिए अलग अलग कुछ भी नहीं है, सबके लिए एक ही धरती है, एक ही गगन है, एक ही पानी है करके कह रहे हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन, हम सब फूल कौन सी, एक ही उपवन के हम सब फूले हैं करके। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बांध कर हमने हार गले का बनाना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। देखिए कितना अच्छा लाइन से, कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस हर है जीना सीखा। देखो कांटों में, कांटा मतलब ये जो नीडल, जो फूल की जो कांटा है, जो ऐसे के फूलों की कांटा है, जो मतलब आप देख सकते हैं जो गुलाब का फूल आप एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि उसी पौधे में बहुत सुंदर सा फूल भी है और साथ साथ में कांटे भी है, जो बुराई से लड़ने के लिए कांटे हैं और प्यार देने के लिए वहाँ पे फूल है। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस हर है जीना सीखा, मतलब जो भी मुश्किलें आए हैं हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में जितना भी मुश्किलें आए होगा, कितना भी दुख दर्द जो भी प्रॉब्लम्स आए होंगे, उन सब प्रॉब्लम को हम फेस करके अच्छे से जीना सीखा हुआ है। ऐसे नहीं कि अरे बाप रे ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो गया करके बोल के चिंता में बैठ के नहीं रहते हम, है ना। हम क्या करते हैं, जो भी मुश्किलें आते हैं उसको हमें हंसकर सामना करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हंसकर हमें सामना करना चाहिए, और उसके साथ में हमको क्या करना है, जीना सीखना ज़रूरी है। जैसे कि गुलाब तो कांटों के साथ में रहती, फिर भी वो अपनी खुशबू या अपनी सुंदरता को कम नहीं करती है ना। उसी तरह से जो भी मुश्किलें आती है हमारी ज़िंदगी में, पर हमें क्या करना चाहिए, हंसकर उस सब का सामना करना चाहिए। एक सूत्र में बांध कर हमने हार गले का बनाना सीखा, एक सूत्र में बांध कर हमने हार गले का बनाना सीखा। सूत्र मतलब धागा, थ्रेड, ठीक है, ये सूत्र मतलब धागा है। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। सबके लिए सुगंध मतलब खुशबू, जो फ्रेग्रेंस, जो फूलों की जो फ्रेग्रेंस अच्छी खुशबू होती है वो है। निर्धन मतलब गरीब। धनी मतलब बहुत रिच, अमीर है। और अमीर, देखिए यहाँ पर आप ऑपोजिट्स देख सकते हैं, जैसे कि धनी निर्धन, धनी मतलब अमीर इंसान है, निर्धन मतलब गरीब है। देखिए धनी का ऑपोजिट होगा निर्धन और अमीर का ऑपोजिट होगा गरीब। जब कभी ऑपोजिट्स में देते वक्त आपको अमीर दिया तो आप निर्धन नहीं लिख सकते, अमीर दिया तो आपको लिखना है गरीब करके लिखना है। गरीब मीन्स पुअर, अमीर मीन्स रिच। तो धनी मतलब रिच है, मीनिंग एक ही है पर उपयोग करने वाले जो शब्द है वो अलग अलग है। धनी का पर्यायवाची शब्द अमीर है, ठीक है। तो ऑपोजिट्स में धनी पूछा तो निर्धन लिखना है आपको, या
अमीर पूछने पर आपको गरीब लिखना है, वो आप याद रख लीजिए। हम सब सुमन एक उपवन के। तो आपको पता चल गया ना बच्चों, ये कविता कितनी सुंदर सी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने जो लिखी हुई, हम सब उपवन, हम सब सुमन एक उपवन के। ये बहुत सुंदर सी एक कविता है। हम सब एक है, हम सबको मिलकर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, एकजुट कर रहना चाहिए करके हमको इस कविता से हमको सीख मिलती है। तो उसी के साथ में मैं इसका एक बार सारांश भी पढ़ने वाली हूँ, आपको सुन लीजिए सारांश किस तरह से करके। जैसे कि कवि का कहना है कि हम सब एक बगीचे के फूल हैं, अर्थात हम सब एक ही देश के भारत के नागरिक हैं, हम सब एक ही हैं। जिस प्रकार अलग अलग तरह के फूल उपवन में खिलते हैं, उसी प्रकार भारत देश में भी भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। देखिए ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि हम सब एक है। जो हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारी भाषाएं, बोली भाषाएं, धर्म जाति सब अलग हो सकते हैं, पर हम सब एक साथ एक ही भारत, एक ही देश में रहते हैं। कवि का कहना है कि सभी फूलों को सूरज की किरणें, चांद की चांदनी और भ्रमरों की गूंजन एक समान मिलती है। देखिए फूलों को एक समान हर चीज़ मिलता है, जैसे कि सूरज की किरण, चांद की चांदनी और भ्रमरों की गूंजन, उसी तरह हम लोग सबके लिए एक ही है। माली द्वारा वे एक समान ही सींचे जाते हैं। जिस प्रकार कोई धनवान हो या निर्धन, फूल एक समान सबका श्रृंगार करते हैं और अपनी सुगंध सबके लिए बिकारते हैं। देखिए इसका मतलब जो धनी निर्धनी करके जो है वहाँ पर, मतलब जो गरीब हो सकता है या अमीर हो सकता है, फूल अपना श्रृंगार, अपना खुशबू किसी के लिए ज़्यादा और कम नहीं करता है। उसके लिए कोई इंसान गरीब और धनी करके वो कभी नहीं देखता है। जो अपना जो गुण है वो सभी के लिए समान गुण देता है। उसी प्रकार हमें भी ऊंच नीच, धनी और निर्धन का भेद भुला देना चाहिए। साथ ही प्रेम की सुगंध को चारों तरफ बिखेर कर एक सूत्र में बांध कर रहना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? प्रेम की सुगंध, सबके साथ प्रेम से मिलजुल कर रहना, साथ निभाना, सबके साथ में रहने का हमें एक सूत्र, मतलब एक डोर जैसे बांध कर हमें सबके साथ में अच्छे से रहना चाहिए करके यहाँ पर कह रहे हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ एक कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बहुत सुंदर सी कविता है जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी हुई कविता है। तो इस पाठ की या इस कविता की जो अभ्यास कार्य है मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूँगी। तो इसका वीडियो को दोबारा देख लीजिए और अच्छे से इसके बारे में समझ लीजिए। धन्यवाद बच्चों।